नमस्कार, मैं हूं रिदम और आप सबका स्वागत है हमारे शो उज्जैन की शान में। एक ऐसा शो जिसमें हम उज्जैन की पावन जमीन से उभरे बिजनेसमैन, सोशलाइट्स, प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर से रूबरू होते हैं। आपको पता है आज हमारे साथ शो में कौन है? एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने चंद रुपयों से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और आज वो कई शहरों में और बड़े बड़े देशों में जाने जाते हैं। पैकेजिंग पीपल ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर मिस्टर आनंद बांगर और उन्हीं के साथ में है मिस्टर विष्णु जाजू जो कि इस कंपनी के सीईओ है। आइए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। मिस्टर आनंद, जैसे कि मैंने अभी बताया हमारे शो में कि आपने अपने करियर की शुरुआत में कुछ चंद रुपयों से की थी और आज आपका बिजनेस अक्रॉस बाउंड्रीज फैला हुआ है, तो प्लीज हमें उस जर्नी के बारे में बताएं। देखिए, आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन उज्जैन। उज्जैन से ही मेरी स्कूलिंग हुई और 12th स्टैंडर्ड में आई गॉट वेरी गुड मार्क्स, सो आई कुड गेट एडमिशन इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में। वहाँ पर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में एडमिशन मिला और एक नई दुनिया से साक्षात्कार हुआ। जैसे आप उज्जैन जैसी एक छोटी जगह से दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि पूरे नेशन से जहाँ पर टैलेंट आती है, उन लोगों के बीच में आप जाके पढ़ते हो, उनके बीच में आपको एडमिशन मिलता है, तो अपने आप में एक आपके लिए बहुत बूस्टर की तरह काम करता है। जब मैं वहाँ पहुँचा और फर्स्ट जो मेरे लोगों से इंटरेक्शन हुआ, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए, और चूंकि वहाँ पर जो भी एडमिशन मिलता है वो दे आर ऑल टॉप स्टूडेंट्स, तो यू आर कम्पीटिंग विद द बेस्ट ऑफ द पीपल। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक शिक्षा थी और इसके कारण लोगों से मुलाकात हुई, एक मन में बहुत अच्छा करने की भावना जागृत हुई कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उन लोगों को देखते हुए। देन आई डिसाइडेड कि मुझे उज्जैन आके अपनी पढ़ाई ख़त्म करके कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और 1983 आई पास्ड आउट फ्रॉम श्री राम कॉलेज। उज्जैन आए, एक आध महीने के अंदर ही हमने अपनी पहली फैक्ट्री का स्टार्ट किया। आनंद पैकेजिंग इंडस्ट्री के नाम से वो फैक्ट्री थी। दैट वाज अ सीड कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज़। माय फादर गिव मी दैट और उससे हमने एक जर्नी को स्टार्ट किया। तो आपने अभी बोला कि आप वैसे तो उज्जैन के ही आप, लेकिन आपकी एजुकेशन दिल्ली में हुई, आप उज्जैन वापस आए, तो कभी आपके जहन में ये नहीं आया कि मैं उज्जैन के अलावा दिल्ली में भी या कहीं कोई दूसरे शहर में मैं अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करूं? व्हाई ओनली उज्जैन दैट यू चोज फॉर? नहीं, मुझे शुरू से ही उज्जैन अच्छी सिटी लगता था और चूंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है तो एक कनेक्ट भी होता है अपने जन्मभूमि से, और चाहता था कि यहीं पे कुछ ऐसा काम करें कि यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले। और छोटी जगह का एक फायदा भी होता है कि आप करीब करीब हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को जानते हैं और आपको टैलेंट भी इजीली मिल जाता है यहाँ पर। तो यही सोचते हुए एक छोटा सा स्टार्टअप से शुरू किया हमने। तो आपने जब ये बिजनेस शुरू किया था कोरोगेटेड पैकेजिंग का, तो तब कितना कंपटीशन था यहाँ पे? उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था, काफी कम यूनिट्स थी और यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री होती थी श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड। तो हमने उसको एंसिलरी के रूप में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। लगातार 1-2 साल तक ये काम चलता रहा, लेकिन सडनली श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड में एक बार स्ट्राइक हुई और करीब 3 से 4 महीने वो फैक्ट्री बंद रही। तो ऑब्वियसली हमारी फैक्ट्री भी उसके कारण बंद हो गई और तब से ये मन में एक विचार आया कि सिर्फ एक यूनिट पे डिपेंड रह के अपन काम नहीं कर सकते। और देन वी स्टार्टेड वेंचरिंग आउट ऑफ उज्जैन। हमने कई नए कस्टमर्स ढूंढे और फिर वो ये एक जर्नी स्टार्ट हो गई। करीब करीब हर साल एक नई फैक्ट्री, एक नया ज्योग्राफी में स्टार्ट हुआ। उज्जैन में एक्सपेंशन हुए, कैपेसिटी बढ़ती गई, हमारे साथ लोग जुड़ते गए। तो अगले 10 सालों में ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कॉरोगेटर के रूप में पहचाने जाने लगे और मोर देन 500-600 लोग हमारे साथ काम कर रहे थे। अच्छा, तो वैसे आपको ये कोरोगेटेड पैकेजिंग का आइडिया ये आया कहाँ से? Where did this originate from? जब हम बिजनेस के लिए उज्जैन आए तो घर में बात हुई पापा जी के साथ में बैठ के कि क्या बिजनेस किया जा सकता है। चूंकि मैंने बताया आपको उज्जैन में एक यूनिट था श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड, उनको पैकेजिंग मटेरियल की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी और वो मटेरियल पूरा दिल्ली से और बाहर से, बॉम्बे से आता था। तो एक नेचुरल वे में उन्होंने भी हमको प्रमोट किया कि आप लोकल हैं, फ्रेट कॉस्ट बचेगा, उज्जैन में ही क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं। तो वो एक कैटलिस्ट की तरह उन्होंने प्रमोट किया और
हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया ये बिजनेस। वैसे आपके पिताजी क्या करते थे? माय फादर वाज इन बिजनेस, लेकिन वो ट्रेडिंग एक्टिविटी का बिजनेस था, मनी लेंडिंग, पेट्रोल पंप्स, ट्रांसपोर्ट, इस तरह का बिजनेस था। मतलब मोस्टली सर्विस इंडस्ट्री में थे हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग में पहली बार हमने एंटर किया था। लेकिन फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि आप बिजनेस बैकग्राउंड से है तो आपको काफी इंस्पिरेशन आपके पिताजी से मिली होगी। डेफिनेटली, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में कुछ है तो वो अपने माता पिता के कारण ही है। तो ये बात तो किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए जी। कि आपको जन्म देने वाली ही सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं मिस्टर विष्णु से जानना चाहूंगी कि आप आनंद जी के साथ कब जुड़े? मैं आनंद जी के साथ में 1997 से काम में जुड़ा, लेकिन उसके पहले मैं आप ही के साथ रहता था जब मेरी इंजीनियरिंग कर रहा था मैं। ओके। और मैं, आपने कहा जैसे माता पिता, तो मेरे लिए माता पिता के अलावा आनंद जी, अरे दैट्स सो ग्रेट। ये एक कॉम्बिनेशन है जिनकी जो मेरी हमेशा इंस्पिरेशन रही है। तो मैंने आपको काम करते हुए देखा और उससे मेरा इंजीनियरिंग में ही मैंने मन बना लिया था कि मुझे बिजनेस ही करना है और आपके साथ बिजनेस करना है। अच्छा, तो कभी ऐसा जहन में नहीं आया कि मैं बाहर बिजनेस करूं या फिर कोई और पार्टनर के साथ कोई और कैटेगरी में, फील्ड में? सो मैंने मेरी इंजीनियरिंग केमिकल में करी और पॉलीमर्स में स्पेशलाइजेशन किया। सो पॉलीमर्स और पैकेजिंग का कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली हम लोग घर में जब बात कर रहे थे तो ये एक रिक्वायरमेंट बनती हुई उभरती हुई आ रही थी। सो हमने ये सोचा कि हमें यहाँ पर ही एक पॉलीमर प्रोसेसिंग यूनिट लगानी चाहिए। सो विच वाज अ नेचुरल मूवमेंट फ्रॉम अ सेकेंडरी और टर्शियरी पैकेजिंग टू अ प्राइमरी पैकेजिंग फॉर FMCG requirements. Okay, so I can definitely assess from here the journey of Anand Packaging to Shriji Polymers now. So can you tell me about the journey, please? So Shriji Polymers, let me just tell you the thing that we started with the primary packaging with FMCG, graduated to a semi-regulated pharma packaging, then moved to regulated pharma packaging, जो कि Shriji Polymers में किया जाता है। So regulated means United States kind of countries और Canada kind of countries, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट को जाने के लिए काफ़ी रेगुलेशंस के थ्रू गुजरना पड़ता है, उनकी FDA रिक्वायरमेंट्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। इस काइंड की पैकेजिंग को सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने का जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, जैसे GMP कहा जाता है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उज्जैन में बिल्ड किया, जिसका नाम हमने नया रखा Shriji Polymers Limited. So I believe it's a niche business. Yes, it is. And what makes it niche then? So niche is definitely because of two reasons. One majorly is definitely complying it completely with the FDA norms. So, and second is definitely through a consistent quality produce what you give to your customers, which is in turn going to United States. So finally हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट के साथ में कस्टमर के उस प्रोडक्ट के साथ में उस मार्केट में जा रहा है जो सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड है फॉर रीजंस ऑफ क्वालिटी, फॉर रीजंस ऑफ सेफ्टी ऑफ पेशेंट। सो इसके चलते हमारे हर प्रोडक्ट की फाइलिंग उनके प्रोडक्ट के ANDA की फाइलिंग के साथ होता है, जो इसे इस बिजनेस को नीश बनाता है। बट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि सर ने कोरोगेटेड पैकेजिंग से शुरुआत की, एंड कोरोगेटेड पैकेजिंग से आप टोटल पैकेजिंग बिजनेस में अभी आ गए, तो ये मैं कुछ समझना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिली? मतलब वेयर डिड यू सीक द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम? सो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बोलूँ कि आनंद जी से मैंने एक ही चीज़ सीखी, हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट खुद करते हैं। अच्छा। डेफिनेटली टीम हमारे साथ में रहती है, लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी ने हमें हमेशा हमारे कस्टमर के ऑफिस में बैठने का मौका दिया। और हमारे कस्टमर्स, या मैं ये कहूँ मार्केट ने हमें ये अंडरस्टैंड करना कि किस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट कैसे चेंज हो रही है, ये हमें सिखाया, ये हमें बताया और हमने उसे अडॉप्ट किया। सो इट इज ऑलवेज अ डिमांड और एन इशू or an understanding which customer is going to need, we have tried to grab onto those opportunities. This is how we have built the business since 1983 his time to till date. सर आपके बिजनेसेस आज काफ़ी इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट में है,
यूएसए में है, चाइना में है, आई बिलीव. सो हाउ डू यू फील नाउ दैट इट्स ग्रोइंग ऑल द वे? नहीं, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तो रहता ही है. आप एक मिशन के साथ जब चलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर आपका काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाइफ में आप कुछ बदलाव ला सके, बेहतर बदलाव ला सके. तो हमारी पूरी टीम करीब करीब इसी मोटो और मिशन के साथ काम करती है. तो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब अपने को लगता है कि हमारे आसपास के लोग, हमारे से साथ काम करने वाले लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, उनके बेहतरी हो रही है, उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिल रहा है. तो मनी, पैसा तो डेफिनेटली हर बिजनेस का मोटो ही होता है टू मेक मनी, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स सेकेंडरी. प्राइमरी ये होता है कि आप किस तरह से और अच्छा कर सके और अच्छे से अच्छा कर सके अपने साथ जो काम करे उनके लिए. आई बिलीव अब तो आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी आपके ओपन हो रहे हैं, आप फूड लाइन में भी एंटर कर रहे हैं. जी हाँ, अभी हमने आज से करीब 3-4 साल पहले एक रेडी टू ईट प्रोसेस्ड फूड की इंडस्ट्री इंदौर में स्टार्ट की. बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला. तो हम ये सोच रहे हैं उसको बड़े स्केल पे, अब इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है, उसमें भी करीब करीब जहाँ भी हिंदुस्तानी लोग पूरे वर्ल्ड में बसे हुए हैं, उनकी एक खास जरूरत होती है कि इंडियन खाना, इंडियन फूड उनको मिले. तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेडी टू ईट है, इस तरह से कि हम यहाँ से उसको -18 डिग्री में पैकेज करके बाहर भेजते हैं. Okay. वहाँ पे वो लोग उसको या तो माइक्रोवेव करें या थोड़ा सा एयर फ्राई करके काम में ले सकते हैं. तो हिंदुस्तानी फूड, हिंदुस्तानी टेस्ट के साथ हिंदुस्तानी तरीके से बनाया हुआ फॉरेन में अवेलेबल हो जाता है. क्या बात है, इसका रिस्पांस कैसा आ रहा है अभी आपको? रिस्पांस काफी अच्छा है. और अभी तो जो पैंडेमिक सिचुएशन हिंदुस्तान में चल रही है उसमें ये हिंदुस्तान में भी इस चीज का बढ़ावा मिल रहा है. काफी मेट्रो सिटीज में इसका रिस्पांस अच्छा है. ये तो है ही, खैर क्विक ईटिंग फूड है ये. जी हाँ. लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर पे भी आपको यही खाना मिल रहा है? नहीं, घर पे कभी कभी तो कर सकते हैं. जी, लेकिन नॉर्मली तो फ्रेश फूड का चलन ज्यादा रहता है हिंदुस्तान में. लेकिन जो लोग जिनके फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, जिनके लिए वक्त कम बचता है किचन में स्पेंड करने के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है. जी. आनंद जी, क्या है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं, वो लोग हैं. तो अक्सर होता क्या आजकल की जनरेशन में हम देख रहे हैं कि एक जो पेशेंस लेवल होता है एक बिजनेस को ग्रो करने का, जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ आप कोरोगेटेड पैकेजिंग के बिजनेस से आप टोटल पैकेजिंग में आए, फिर आप फूड में भी आ गए, एंड आप फार्मा जेनरिक प्रोडक्ट्स भी अभी बना रहे हैं पैकेजिंग के. तो इसमें काफ़ी वक्त लगता है हर चीज़ को ग्रो करते देखने में. आई एम श्योर आपको इसमें वर्किंग करने में, पेपर वर्क करने में भी वक्त लगा होगा. मैं चाहूँगी विष्णु जी आप थोड़ी इस चीज़ पर रोशनी डालें. डेफिनेटली पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर हमें कोई नीश बिजनेस करना है तो. जी. सो अगर हमारे को एक अपनी पहचान बनाने के लिए डेफिनेटली कुछ नीश करना पड़ेगा. जी. सो उस नीश बिजनेस करने के लिए हमने जो अंडरस्टैंडिंग लिए, रेगुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेना, उसके साथ में टीम की उस तरह से ट्रेनिंग होना, उसकी कॉन्टिन्यूस अपग्रेडेशन होते रहना, ये सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट होती है. ये कुछ भी चीज ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है. इसके लिए यू हैव टू एक्चुअली बर्न द मिडनाइट ऑयल. सो आप कैसे उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इम्प्रोवाइजेशन हमेशा कैसा देख रहे हैं, सोच रहे हैं, रिसर्च के उसकी डेवलपमेंट के रिलेटेड एक्टिविटीज को आप किन किन फोरम पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसे कैसे अपने यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं. ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है बिजनेस करने के लिए. सो हम इस बात पे मैं बड़े प्राउड से कहता हूँ कि उज्जैन की फैक्ट्री में एक रूफ के अंदर हमारे यहाँ पर वर्ल्ड की सारी टेक्नोलॉजीज प्लास्टिक प्रोसेसिंग की हैं. Be it from United States, be it from Canada, be it from Germany, be it from Italy, be it from Japan, be it from China, be it from Taiwan, be it from Singapore. All these technologies are 100% run by youth of Ujjain. अरे वाह, तो बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए जब मैं ये बात सुन रही हूँ. This is amazing. So this is something which is the backbone of our growth also, that
all teammates who have done their engineering diplomas, ITIs from Ujjain are running and managing the whole show here, which is really an example. So ऐसा कुछ नहीं है कि एक कोई छोटी जगह पे आपको वो टैलेंट नहीं मिलेगा, टैलेंट मिल जाएगा, उस टैलेंट पे आपको काम करना होगा, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए।